वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ेंगे। वर्नियर कैलिपर क्या होता है? वर्नियर कैलिपर का आविष्कार हुआ था। वर्नियर कैलिपर का आविष्कार एक फ्रांस के वैज्ञानिक पेरी वर्नियर ने 1631 ईस्वी में इसका आविष्कार किया था। वो एक फ्रांस का वैज्ञानिक था, उसने इस वर्नियर कैलिपर का 1631 ईस्वी में आविष्कार किया था। इसका सिद्धांत क्या होता है? सिद्धांत ये दो स्केलों के अंतर पर कार्य करता है। दो स्केल कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है मैन स्केल, ये वाला MSD जिसको बोलते हैं मैन स्केल डिवीजन, और एक होता है वर्नियर स्केल VSD जिसको बोलते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन। अभी विस्तार पूर्वक इसको बताते जाएंगे, थोड़ा इधर पढ़ लो। तो सिद्धांत इसका हो गया दो स्केलों के अंतर पर कौन कौन से, एक तो मैन स्केल डिवीजन और एक होता है वर्नियर स्केल डिवीजन। इसका धातु क्या होता है? कौन सी धातु से बना होता है? अधिकतर क्रोमियम स्टील से बने होते हैं। क्रोमियम स्टील से बने होते हैं और इसकी शुद्धता होती है जिसको अल्पतमान कहते हैं। अल्पतमान वो होता है 0.02 mm। इसको निकाल के बताएंगे कैसे आता है। तो ये दोस्तों ये माइक्रोमीटर है, वर्नियर कैलिपर है। इसकी जो ये वाले जबड़े होते हैं इनको बाह्य मापन जबड़े बोलते हैं, ये भार की माप लेते हैं। और ये वाले होते हैं इनको आंतरिक मापन जबड़े कहते हैं, ये अंदरूनी माप लेते हैं, किसी स्लॉट या खांचे की माप लेते हैं। इनको जो ये वाला हिस्सा है इसको पूरे को यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं बीम या धरण बोलते हैं। इस पे मेन स्केल होता है और इसके ऊपर लगा हुआ है ये वाला पोर्शन, इसको वर्नियर स्केल बोलते हैं। वर्नियर स्केल ये मैन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों के अंतर के सिद्धांत पर काम करता है। तो इस बीम से जुड़ा हुआ है ये वाला जबड़ा और ये वाला जबड़ा, ये दोनों स्थिर जबड़े होते हैं। ये एक स्थिर रहते हैं अपनी जगह पर। गतिमान जबड़े एक तो ये वाला होता है और एक इधर वाला ये वाला होता है, ये गतिमान जबड़े होते हैं। ये वर्नियर स्केल होता है, यहाँ ये पोर्शन जिसमें वर्नियर स्केल होता है। ये क्या होता है? मैन स्केल के जो होते हैं, मैन स्केल के 49 मैन स्केल की 49 mm और इसके 50 खानों के बराबर होता है। 50 खाने या डिवीजन, 50 खाने या डिवीजन के बराबर होता है। और आगे बताएंगे इसको। ये होती है वर्नियर स्लाइड। इससे क्या है? फाइन एडजस्टिंग कर सकते हैं अपन, बारीकी से माप लेने के लिए इसको ऐसे खोल कस के बारीकी से आगे पीछे इसको एडजस्ट कर सकते हैं शुद्धता में। इसके ये जो मेन स्केल होता है बीम पर ही। आगे ये होती है डेप्थ बार। इससे क्या है? किसी भी अपनी वस्तु है जिसकी स्लॉट की गहराई माप सकते हैं इससे। और ये होती है स्क्रू कैसे होते हैं, इससे क्या है? ये जो डेप्थ बार है ये रुकी हुई होती है। मैं दिखा देता हूँ वर्नियर कैलिपर। ये इस तरीके का वर्नियर कैलिपर है। ये तो ये जो मैंने बताया थे, ये जबड़े होते हैं, ये फिक्स जबड़े हैं। ये आंतरिक जबड़ा है ऊपर से, ये बाह्य जबड़ा है। और इधर से देखो ये गतिमान जबड़ा है, ये बाह्य जबड़ा और ये आंतरिक जबड़ा। ये अपना वर्नियर स्केल है और ये मैन स्केल है, इसको बोलते हैं। तो ये डेप्थ बार होती है, ये किसी स्लॉट या उसमें गहराई मापती है। जैसे मैं एक दिखाता हूँ। ये जो मेरे पास मार्कर है, इससे मैं अगर माप लूँगा तो इससे क्या है? इस तरीके से ये भारी माप हो गई। ये भारी माप इस तरीके से भारी माप लूँगा, बाह्य जबड़े हैं। अगर मैं आंतरिक माप लूँगा तो ये इस तरीके से मैं इसको इस तरीके से लगाऊंगा और इस तरीके से आंतरिक माप ले सकता हूँ किसी भी गोल या राउंड जगह की या स्लॉट की।
अगर मुझे डेप्थ की माप लेनी है तो जैसे ये कितना गहरा है तो इस डेप्थ बार को इसमें अंदर डाल के और इसमें इस तरीके से माप ले सकता हूँ, इस तरीके से। अब इसमें क्या होता है, ये जो होते हैं ये होते हैं लॉक स्क्रू, यहाँ पे लिखा भी हुआ है लॉक स्क्रू है। इनसे क्या है, एक लॉक स्क्रू से तो मेन स्केल जो लॉक होता है माप लेने के बाद माप लेते हैं उस टाइम, और दूसरा इससे ये जो फाइन एडजस्टिंग हेड है ये लॉक होता है। इससे अगर मैं इसको ऐसे लॉक कर देता हूँ और मुझे फाइन तरीके से कोई माप लेनी है तो इससे मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, इससे बहुत बारीकी से पीछे। अब ये पीछे हो रहा है, अगर इधर खोलूँगा तो आगे हो रहा है। इस तरीके से ये फाइन एडजस्टिंग यूनिट होती है, इससे हम माप लेते समय अच्छे बारीकी। मीट्रिक प्रणाली में अल्पतमान ज्ञात करेंगे। इसका अल्पतमान कैसे निकालते हैं, इसका एक सूत्र होता है मैन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। मैन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। इनको शॉर्ट में BSD और MSD लिखा जाता है। MSD का मतलब मैन, S का मतलब स्केल, मैन स्केल डिवीजन, V का मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन, इस तरीके से। तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो मैन स्केल डिवीजन होता है, मैन स्केल डिवीजन का एक भाग होता है, एक भाग होता है 1 mm के बराबर। इसमें ये जो जितनी भी ग्रेजुएशन बनी है ये सारी 1 mm के डिफरेंस पर है, 1 mm के डिफरेंस पर है। और इसकी एक वो होती है विशेषता कि इसमें जो 49 भाग होते हैं मैन स्केल डिवीजन के, MSD के 49 भाग बराबर होते हैं VSD के 50 भाग के। इस जो वर्नियर स्केल डिवीजन के इस 50 भाग के बराबर होता है। इसका 49 भाग मैन स्केल डिवीजन का और वर्नियर स्केल डिवीजन का 50 भाग। मतलब इसका अगर 49 भाग 49 mm का हो गया तो एक भाग 1 mm का हो गया, ठीक है। और इस वर्नियर स्केल डिवीजन का एक भाग का मान अगर mm में निकालेंगे, एक भाग का मान अगर mm में निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 49 बटे में 50 ये लिखेंगे। इसका डायरेक्ट 49 भाग होता है, जो 49 mm का होता है mm का, तो इसका डायरेक्ट निकल जाता है 49 बटे में 49 बराबर में 1 mm। ये दोनों हमने mm में मान निकाल लिया। वर्नियर स्केल मैन स्केल डिवीजन का mm में मान होता है एक भाग का 1 mm, और वर्नियर स्केल डिवीजन का, वर्नियर स्केल डिवीजन के एक भाग का मान होता है 49 बटे 50 mm के बराबर, 49 बटे 50 mm के बराबर। तो हम इसको सूत्र में रख देंगे, सूत्र में रखकर इसका मान निकालेंगे। तो इसमें क्या होता है, तो मैन स्केल डिवीजन का भाग कितना होता है 1, और माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन का 49 बटे में 50। इसका लघुत्तम ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। 50 लघुत्तम आ जाएगा, 50 एकम 50, ये 50 माइनस 50 एकम 50 एक बढ़ जाएगा 49, तो ये कितना आएगा 1 बटे 50। इसको अगर भाग देंगे तो ये आएगा 0.02 mm। ये इसका अल्पतमान होता है। इतनी शुद्धता में ये माप ले सकता है, या कह सकते हैं छोटी से छोटी माप ये 0.02 mm की माप को डिफाइन कर सकता है या दर्शा सकता है, इसलिए इसकी अल्पतमान कहते हैं। इसको शुद्धता भी बोल सकते हैं कि इतनी शुद्धता में ये माप सकता है।